हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। अगर आप क्लास 10 से क्लास 11 में जा रहे हो और आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहता है कि अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो कुछ आपको बेसिक मैथमेटिकल टूल्स की जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये बेसिक मैथमेटिकल टूल्स की जानकारी अगर आपको नहीं होगी तो उसमें प्रॉब्लम क्या है कि जैसे जैसे आप चैप्टर वाइज आगे बढ़ता जाएंगे, वैसे आपको प्रॉब्लम क्या होगा कि आपके लिए फिजिक्स थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा। ठीक है। सो इस वाले जो वीडियो है, मैं आपको बताऊंगा कि ये जो बेसिक मैथमेटिकल टूल्स है वो फिजिक्स का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जैसे इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर एनालिसिस और भी बहुत सारे मैथमेटिकल टूल्स है। लेकिन चूंकि आप क्लास 11 और 12 के लिए ये यूजुअली 90% आपका जो काम है इन चारों को कवर करने से हो जाता है। इनकी जानकारी आपको बिल्कुल होनी चाहिए। आप अगर ये समझ रहे हैं कि इनको पढ़े बिना आप फिजिक्स को समझेंगे, समझ जाएंगे, प्रॉब्लम क्या होगा, जितने अच्छे से समझना है उतने अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि क्यों जरूरी है, एग्जाम्पल्स के साथ बताऊंगा कि क्यों जरूरी है मैथमेटिकल टूल्स को जानना, ताकि आपका फिजिक्स का कंसेप्ट, फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स वो प्रॉपर ढंग से आप समझ सके, और जब आप समझ जाएंगे तो ऑब्वियस आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। जो भी आप चैप्टर पढ़ते हैं, चाहे वो मोशन, जो आप आने वाला जो चैप्टर्स आपका क्लास 11 में होगा या क्लास 12 में, मोशन इन अ प्लेन, रोटेशनल मोशन, या फिर लॉज ऑफ मोशन, वर्क डन, या अगर क्लास 12 में जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ये सारे चीजों में इंटीग्रल कैलकुलस का, डिफरेंशियल कैलकुलस का बहुत ही ज्यादा यूज है, आपका वेक्टर एनालिसिस का। तो इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। मैं आपको ये एक एग्जांपल के साथ बताता हूं क्यों जरूरी है। ठीक है। अब इस एग्जांपल के साथ मैं समझाता हूं आपको। ये बॉक्स का एग्जांपल लूंगा, और इस एग्जाम्पल के साथ मैं समझाऊंगा कि कैसे मैथमेटिकल टूल्स का यूज है आपका फिजिक्स का प्रॉब्लम्स को समझने में और सॉल्व करने में। अब ये बॉक्स है। अब इस बॉक्स पे सपोज कीजिए कि एक आदमी ने फोर्स लगाया 50 न्यूटन का, या यू कह लीजिए कि वो उसको खींच रहा है बॉक्स को, और बॉक्स को खींच के अपनी तरफ ले जा रहा है या कुछ दूरी पे ले जा रहा है। अब बॉक्स पे जब 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी उसकी डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है। ध्यान ये देना है कि अगर मैं किसी चीज पे सीधा फोर्स लगाऊं तो होता क्या है, सीधा फोर्स लगाने से अगर मैंने 50 न्यूटन का फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसी डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रहा हूं, या ये कहिए कि मैं जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो मुझे 50 का 50 न्यूटन फोर्स सप्लाई हुआ। ठीक है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि फोर्स कुछ ऊंचाई पे लगा रहा हूं, तो बॉक्स को तो मेरी तरफ आना चाहिए, लेकिन बॉक्स का वजन इतना ज्यादा है कि बॉक्स सीधा जा रहा है। कुछ देखिए, यहां पे एंगल बना रहा है, फोर्स थोड़ा ऊपर लग रहा है, लेकिन बॉक्स सीधा ऐसा जा रहा है, हॉरिजेंटल, है ना। अब सपोज कीजिए कि ये कोई थीटा एंगल बना रहा है कुछ ऊंचाई पे, तो ये 30 डिग्री है मान लीजिए। इधर कितना फोर्स लग रहा है, हम लोग को इस फोर्स से अब मतलब नहीं है, हालांकि ये मेन फोर्स है, लेकिन जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, तो वो फोर्स लग रहा है एफ कॉस थीटा। अब ये एफ कॉस थीटा कैसे आया, तो सपोज कीजिए कि यहाँ पे हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया हमने। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये मेरा हाइपोटेन्यूस हो गया, ये बेस हो गया, ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया, है ना। अब मुझे मतलब है कि बेस के डायरेक्शन में, ये है बेस, इस बेस के डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है। तो इसका मतलब अगर हम लोग फोर्स बेस को निकाल लेंगे फोर्स के टर्म में, तो मुझे पता चल जाएगा कि बेस पे कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है। एक क्लास 10 में आपने पढ़ा होगा, फॉर्मूला पता है हम लोग को, cos थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूस।
है ना। सो बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस थीटा इंटू हाइपोटेन्यूस क्या था, फोर्स था, तो कॉस थीटा इंटू फोर्स हो गया, है ना। अब तो ये बेस क्या है, वो फोर्स लग रहा है। सो बेस पे फोर्स कितना लग रहा है, एफ फोर्स इंटू कॉस थीटा, उसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में एफ लिख दिया है। सो एफ फोर्स का एक कंपोनेंट इधर काम करेगा, एक कंपोनेंट सीधा काम करेगा, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। फिलहाल बेस से मतलब था, तो बेस पे कितना फोर्स काम कर रहा है, एफ कॉस थीटा। सो हमें पता चल गया विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल टूल्स कि कैसे ये एफ कॉस थीटा मेरा काम कर रहा है बेस पे, है ना। अब ये देखिए, ये एफ कॉस थीटा है, थीटा 30 डिग्री हमने माना है, फोर्स कितना लग रहा है 50 न्यूटन, और कॉस 30 डिग्री अंडर रूट 3/2 होता है, उसको अगर और भी अगर कंप्यूट कीजिए, कैलकुलेट कीजिएगा तो आएगा 0.86। अब 50 इंटू 0.86 मतलब 43 न्यूटन, है ना। सो फोर्स कितना लगाया था हमने 50 न्यूटन का, लेकिन कुछ फोर्स कम हो गया, क्योंकि ये फोर्स ऊपर लगाया, उधर ही अगर डिस्प्लेसमेंट होता तो पूरा का पूरा फोर्स यूज हो रहा होता, लेकिन चूंकि डिस्प्लेसमेंट इधर हॉरिजेंटल हो रहा है, तो इसका मतलब उस फोर्स का जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट का जो फोर्स काम किया, वो वो इतना ही लिया, इतना ही काम किया। सो ये फोर्स इतना डिस्प्लेसमेंट कर पाया, है ना, 10 मीटर का। अगर ये फोर्स जो 50 का 50 न्यूटन सीधा लग जाता, और उसमें ही अगर वो डिस्प्लेसमेंट होता, तो ये 10 मीटर की जगह डिस्प्लेसमेंट जो है हो सकता है वो 12 मीटर 30 मीटर जो भी कैलकुलेट करने पे आता हुआ था, है ना। तो देखिए, अब इसको हमने क्या क्या यूज किया, इसमें इसमें यूज किया ट्रिग्नोमेट्री का। तो ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से मुझे पता चल गया कि क्या फोर्स एग्जैक्टली कितना लग रहा था। अब इस प्रॉब्लम को मैं थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा, कि जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा वैसे वैसे आपको समझ में आएगा। सेम प्रॉब्लम को मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा और आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या कैसे इंटीग्रल का यूज, कैलकुलस का यूज हो रहा है, कैसे वेक्टर एनालिसिस का यूज हो रहा है, ठीक है। सो यूजुअल फॉर्म में ये वर्क डन जो हम लोग लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं। सो वर्क डन इक्वल टू, क्योंकि फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है ना। सो धीरे धीरे जब आप उस चैप्टर में पढ़ेंगे मोशन इन ए प्लेन, तो आपको पता चलेगा वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। सो फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर को कैसे डिनोट करते हैं, ऊपर एरो से, क्योंकि वो उसका डायरेक्शन शो करता है। ये है डॉट, ये पॉइंट नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं डॉट को स्केलर या डॉट प्रोडक्ट। और ये हो गया डी, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस फोर्स को लिखने का तरीका है एफ डॉट डी, है ना। अब ये हो गया, आगे मैं बताऊंगा, ये हो गया एफ डी कॉस थीटा, ठीक है। इसमें ही अगर फोर्स आगे जाके और भी कुछ फॉर्मूला जाएंगे, जिसमें कि ये डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, वेक्टर का एडिशन मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है, वो आगे मैं बताऊंगा कैसे। इसको थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ताकि आपको और भी मैथमेटिकल टूल्स का पता चलेगा। देखिए, अब इस प्रॉब्लम को मैंने थोड़ा सा और भी कॉम्प्लेक्स बना दिया, ठीक है। अब सिचुएशन क्या है कि वो बंदा ही इसको खींच रहा है, लेकिन खींचने में क्या है कि बंदा जब पूरा एनर्जी है उसके पास, है ना, शुरू में तो आदमी के पास एनर्जी रहता है, सो एनर्जी पूरा है इसके पास, उसने 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, लेकिन चूंकि बॉक्स भारी है तो उसने 10 मीटर को उसको खिसकाया, 10 मीटर के बाद थोड़ा थक गया, तो थोड़ा एनर्जी भी कम हो गया, है ना, एनर्जी टायर्डनेस में निकल गया इस बॉक्स को खिसकाने में। अभी उसका टोटल एनर्जी कितना दे रहा है, वो उस एनर्जी जो भी उसके पास है वो 30 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। थोड़ी दूरी पे जाकर के वो और भी थक गया, तो उसने 15 न्यूटन का फोर्स लगाया। अब थोड़ा और दूर जाते जाते वो बिल्कुल थक गया, वो 2 न्यूटन का फोर्स लगाया। अब ये मान के चलिए कि थोड़ी दूरी पे और जाएगा, थक जाएगा, बैठ जाएगा। सो डिस्प्लेसमेंट, और ये जो जहां से बॉक्स जिस पोजीशन पे है उसको हम लोग ओरिजिन मान लेते हैं, तो ये 0 हो गया, है ना। सपोज ये पूरा का पूरा एक्स एक्सिस पे है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्स एक्सिस पे है। सो ये 0 से स्टार्ट करता है, 10 मीटर, 8 मीटर, 6 मीटर,
है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, हम लोग ने देखा था एफ इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब मान लीजिए कुछ एंगल पे फोर्स लग रहा है बारी बारी से, तो ये क्या हो जाएगा, एफ डी कॉस थीटा। लेकिन इस प्रॉब्लम में ये सब कुछ है, लेकिन ये देखिए हर एक दूरी पे जो फोर्स है वो चेंज हो रहा है, वो यूनिफॉर्म नहीं है। ऐसा नहीं है कि 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, वो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 20 मीटर हुआ, सो एक ही फोर्स नहीं लग रहा है। हर दूरी पे, हर डिस्प्लेसमेंट पे फोर्स चेंज हो रहा है ना। सो यूनिफॉर्म फोर्स नहीं है, ये चेंज हो रहा है। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, सबको ऐड करना पड़ेगा, है ना। लेकिन इसमें थोड़ा ध्यान देना है कि जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये 50 न्यूटन टू 30 न्यूटन एक बार में तो आया नहीं होगा, है ना। ये धीरे धीरे मान लीजिए थोड़ा सा यहां पे गया, सो ये 49 न्यूटन हो गया, फिर थोड़ा सा यहां पे आया। अब देखिए यहाँ पे ना 49 न्यूटन हो गया, उसके बाद ये बॉक्स यहाँ घिसका, ये बॉक्स यहां से यहां चला गया, ये बॉक्स फिर थोड़ी दूर पे जाता है, तो वो एनर्जी घटते जा रही है उसकी, तो 48 न्यूटन हो जाता है। फिर ये बॉक्स खिसकते खिसकते यहाँ आता है, तो एनर्जी और भी डाउन हो गई, तो ये 45 न्यूटन हो गया। अब ये धीरे 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 30 न्यूटन पे आ गया। इसी तरह से जब वो आगे बढ़ता जाता है तो इसकी एनर्जी हर एक छोटे से स्पेस पे, ये देखो हर छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब ये बॉक्स खिसक रहा है तो कुछ कुछ तो डिस्प्लेसमेंट होता जा रहा है और ये एनर्जी घटता जा रहा है। सो एनर्जी घट रहा है तो ये फोर्स भी कम होता जा रहा है। सो फोर्स यूनिफॉर्म नहीं है। अब हम लोग को निकालना कैसे इसको, कि हम लोग को नॉर्मल ये 50 इंटू 10 नहीं करना है, ये 10 के बीच में बहुत सारी चीजें, बहुत बहुत सारे डिस्प्लेसमेंट्स हैं छोटे छोटे। सो हम लोग क्या करेंगे, वर्क डन इक्वल टू सबका समेशन करेंगे, प्लस समेशन करेंगे, है ना। तो समेशन क्या करेंगे, एफ इंटू डी, जो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, हर थोड़ी थोड़ी डिस्प्लेसमेंट चूंकि बहुत छोटा है, तो हर थोड़ी थोड़ी दूर पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारा, फोर्स भी चेंज होगा, डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होगा। तो हम लोग को सारे को चेंज प्लस सम अप करना पड़ेगा, है ना। सो समेशन एक्स इक्वल टू वाई, अब इस पे जो भी आप 1 2 3 डाल दीजिए, टू एन जहां तक डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना। सो इसको हम लोग समअप करेंगे तो ये मेरा टोटल वर्क डन निकल जाएगा। सो आपने देखा कि किस तरह से ये फिजिक्स का जो प्रॉब्लम्स है, मैथमेटिकल टूल्स को यूज करने से कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा, तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये आगे वाले वीडियो में और भी मैं बताऊंगा आपको, ये प्रॉपर एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाऊंगा। अभी तो जस्ट बताया था कि आपको समझ में आए कि क्यों जरूरी है मैथमेटिकल टूल्स को जानना। अगर आप इंटीग्रल कैलकुलस नहीं जान रहे, अगर आप डिफरेंशियल कैलकुलस को नहीं समझ पा रहे हैं, या वेक्टर एनालिसिस नहीं जान पा रहे हैं, तो आपको आने वाले समय में फिजिक्स को समझने में प्रॉब्लम होगा। सो बहुत जरूरी है इन टूल्स को जानना। चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपको और भी कुछ जानना होगा तो कमेंट कीजिए। मैं कमेंट को देख के फिर वो सोचूंगा, अगर कोई वीडियो होगा तो उस पर बना दूंगा। और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपको इंटीग्रल कैलकुलस को, डिफरेंशियल, ट्रिग्नोमेट्री और वेक्टर एनालिसिस, ये चारों चीजों को मैं अच्छे से बताऊंगा, एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, ताकि आपको इंटीग्रल कैलकुलस पूरी तरह समझ में आ जाए। और जो भी मैथमेटिकल टूल्स हैं, इनमें थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, समय लगता है इसको सीखने में, ठीक है ना। तो ज्यादा लंबा वीडियो होता नहीं है, 30 to 40 मिनट्स का वीडियो रहेगा। तो 30 to 40 मिनट्स आपने दे दिया अगर 4 दिन, तो समझिए कि आपका एक तरह से पूरी की पूरी तरह से आपका इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा आपका, है ना। अरे फिर बंद हो गया यार, ये क्या मजाक है।